आज 15 फरवरी है और हमारे छत्तीसगढ़ में शहरी चुनाव का परिणाम आना है। तो छत्तीसगढ़ में शहरी ग्रामीण सभी चुनाव हो रहे हैं, लेकिन इस छत्तीसगढ़ को अलग हुए आज लगभग 25 साल हो गया। इसमें पहली बार ऐसा चुनाव हो रहा है कि हम लोग भी थोड़ा सोच रहे हैं कि ये जो आपका शहरी चुनाव है और ग्रामीण चुनाव है, ये दोनों पहले बहुत अलग अलग होता था या फिर एक साथ कराया जाता था, लेकिन इस बार ऐसा हो गया है कि ना एक साथ है ना अलग अलग है। 15-20 दिन में दोनों का चुनाव शहरी और ग्रामीण एक साथ हो रहा है। तो इसमें आज नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत का परिणाम आना है और 17 तारीख से जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत का चुनाव शुरू होने वाला है। इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि अधिकांश लोगों का ध्यान नहीं जाता। जब चुनाव का समय आता है, जब नेता बनाना होता है, तो शहरी और ग्रामीण प्रशासन अलग अलग हो जाता है, लेकिन जब नौकरी लगाना होता है, जब भर्ती की बात आती है, तो शहरी और ग्रामीण एक ही हो जाता है। आज 76 साल हो गई इस देश को आज़ाद हुए। इतने संसद बने, हर पार्टी के बने, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, लेकिन एक संसद इस मुद्दा को नहीं उठाता कि जब गांव में ठीक से मास्टर नहीं है, बिना मैथ्स साइंस के मास्टर के हम लोग पढ़ के 12वीं तक आए अपने बदौलत, और मुझे आप डिप्टी कलेक्टर और आईएएस बनोगे बोलोगे तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि गांव में एजुकेशन ही नहीं है, स्कूल ही नहीं है। तो गांव का जो प्रतिशत 76% है और शहर का प्रतिशत 24% है, समथिंग 2011 के अनुसार। तो 24% शहरी और 76% लगभग ग्रामीण है। तो अगर यदि 100 कलेक्टर का पद निकलता है, तो उसमें अगर यदि इसको 2 भाग में बांट देते, जैसे तुम चुनाव में बांटे हो, तो 76 पोस्ट गांव वाले लगते और 24 पद शहरी को लगते। तो नौकरी के भर्ती में शहरी ग्रामीण नहीं है। जो बड़े बड़े 5 लाख 6 लाख फीस वाले जो बच्चे बड़े स्कूल में पढ़े, वो भी हमारे साथ आईएएस में फॉर्म भरेगा, और हम जो बिना मास्टर के पढ़ के आए वो भी हम फॉर्म भरेंगे। ये तो पहले से तय हो गया कि कौन कलेक्टर बनेगा, किसको सरकारी नौकरी मिलेगी। जिसका एजुकेशन सही नहीं है गांव में, वो तो लग ही नहीं सकता। तो हम लोगों को चतुर्थ श्रेणी झाड़ू लगाने वाला नौकरी के लिए छोड़ दिए हैं ये संविधान लिखने वाले। और इनके औलाद जो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में लाखों करोड़ों का जो फीस है, जहाँ जिसमें मुकेश अंबानी का औलाद लोग पढ़ते हैं, ऐसे जगह के बच्चे ऑटोमेटिक आईएएस अफसर बन जाते हैं। तो कोई भी संसद बनते हो तो थोड़ा पढ़ लिख लो भाई, थोड़ा सा कोचिंग वोचिंग कर लो आईएएस वगैरह का, पीएससी वगैरह का, तो कम से कम दर्द समझ में आए। चुनाव का समय जब आता है तो आप शहरी ग्रामीण अलग अलग करवाते हो, लेकिन नौकरी का क्यों ध्यान नहीं जाता। तो अगर यदि जितना युवा लोग हो मेरे समर्थन में हो आप लोग, तो इसको बिल्कुल वीडियो को बताओ लोगों को कि ये बात सही है गलत है। सरकारी भर्ती भी शहरी और ग्रामीण होनी चाहिए, क्योंकि गांव का बच्चा शहर वाले को नहीं काट सकता। एक तो शहर वाले ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, गांव में शिक्षा हमारे बुजुर्गों को ही नहीं मालूम। 15 प्रधानमंत्री हुए कि 14 राष्ट्रपति हुए, नहीं पता उनको। वो हमको क्या ज्ञान देंगे बताइए। जो भी मास्टर से मिला वही हम यहाँ तक आए। ये एक समस्या। दूसरी समस्या हमारे चुनाव में क्या है कि ग्रामीण का जो चुनाव है वो हमारे सोमवार 17 तारीख से शुरू हुआ है, और नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत का आज रिजल्ट आ जाएगा। अब जो प्रतिनिधि आज जीत जाएगा, अब असर किस में जाएगा आपका? ग्रामीण में जाएगा। यानी मान लो अगर यदि बीजेपी के नगर निगम में महापौर बन गए, तो सारे जगह जिला पंचायत, जनपद पंचायत में किसका असर पड़ेगा आपका? तुम्हारा बीजेपी में पड़ेगा। तो दोनों का परिणाम एक साथ आना चाहिए ना। जब एक महीने में शहरी और ग्रामीण का चुनाव हो रहा है तो परिणाम भी एक साथ आनी चाहिए। तो यहाँ पे शहरी का भी परिणाम आज जारी हो जाएगा, 2 दिन बाद ग्रामीण में चुनाव शुरू होगी, तो सारा असर उसमें जाएगा। जो इसका क्या होगा, कैंडिडेट बनेगा, जिसका नेता जीतेगा उसको परसेंट बढ़ेगी वहाँ। तो इस सब चीज़ों का अनियमितता कैसे हो रहा है। और अगर यदि हम लोग अंदर जाएंगे तो बहुत सारा है। पहली बार इस नांदगांव जिला, हम लोग नांदगांव जिला के हैं, ये नांदगांव जिला में 3 चरण में चुनाव हो रहा है। एक जिला में अलग अलग बांट दिया। 17 तारीख को 1-2-3 तहसील में, फिर 20 तारीख को 2-3 तहसील में, फिर 23 तारीख को 2-3 तहसील में। यानी एक ही जिला में 17 से लेकर 23 तक एक हफ्ता चुनाव है। वोटिंग डालने जाएंगे हम लोग। ऐसे काहे किए भाई आप? एक जिला में 3 चरण। क्या मशीन नहीं है, बैलेट पेपर प्रॉब्लम है, पीठासीन अधिकारी कम पड़ गए, मास्टर की कमी है, क्या समस्या है? इससे भी ये पता चल रहा है कि 17 तारीख को एक नेता जाएगा, नोट बांटेगा, दारू बांटेगा, साड़ी बांटेगा, वहाँ का वोटर खरीदेगा।
फिर 20 तारीख के लिए वो तैयार हो जाएगा, फिर वहाँ दारू शराब जितना भी चलेगा, उसके बाद वो 23 तारीख को वही नेता चले जाएगा। कुल मिला के जिसका वर्चस्व है, एक नेता सब जगह जाके सारा वोटर को खींचेगा वो। मतलब वाह, क्या प्लानिंग बनाया हो नरेंद्र मोदी जी, विष्णुदेव साहब, साक्षात भगवान साहब, बड़ा गजब है। अब हम ही कोचिंग चला रहे हैं क्या? 17 से तारीख तक छुट्टी मारें? यहाँ आधे बच्चे बोलते हैं 17 को छुट्टी दो, आधा बोलते हैं 20 को दो, आधा बोलते हैं 23 को। क्या गजब नीति है सर। और एक लफ्ज़ वोटरों के लिए बोलूँगा, थैंक यू बॉस, मतदाता लोग थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। 2-2 3-3 पौवा ले लेके अपना वोट बेच रहे हो, शर्म आना चाहिए आप लोग को। कोई भी आदमी नहीं बोल रहा है कि निष्पक्ष हम वोट देंगे, वो बोल रहा है कितना पौवा छोड़ा, वो बोल रहा है कितना साड़ी दिया। एक एक गांव में 4-4-5-5 सरपंच में खड़े हैं, डीजे बोनर बैनर पोस्टर सब टंगा पड़ा है, सब डिमांड में चल रहा है। भाई आप वोट बेचोगे ना तो ये नेता लोग आपके देश और आपके गांव बेचेंगे। बहुत अच्छा करते हैं जी नेता लोग। तुम्हारे गांव के आज जो रवैया दिख रहा है ना, जिस प्रकार आप लोग दारू में बिक रहे हो, इससे तो नेता ही बढ़िया लगता है। आप हमको बुरा कह सकते हो, लेकिन आप अगर वोट बेचोगे ना बोस, तो ये लोग भी आपके सीसी रोड बेचेंगे, पानी टंकी बेचेंगे, आपके बच्चे के कैरियर को बेचेंगे। तुम तो वोट दे रहे हो पैसा लेके, तो काहे लोग टाइम पे भी कैसे निकालेंगे जी, काहे भर्ती करेंगे, अपने आदमी को पैसा ले लेके लगाएंगे। एक नंबर काम कर रहे हो जी आप लोग, जितना वोटर है देखें ज़बरदस्त तरीके से। और सारे टीआई लोगों को पता है ना कहाँ दारू बट रहा है, कहाँ क्या है, लेकिन थानेदार की अभी हिम्मत नहीं है उनको पकड़ने का, क्योंकि ऊपर से फ़ोन आया है बटने दो करके। और कुछ कहीं भी आदमी, गरीब आदमी अपनी जीविका के लिए महुआ आज बेचा है, उसको आज थाने में डाल दी है, जेल में। बड़ा गजब कानून चल रहा है सर। ईमानदार लोगों को पहचानो, चुनाव को में समझिए, आप मतदाता का वैल्यू समझिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। अगर आप सच और ईमानदारी को अगर यदि बना के रखना चाहते हैं तो झुलेकर कोचिंग को सब्सक्राइब करें, वरना कोई भी टीचर सच नहीं बोलेगा।